तो चलेगा ये आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज मैंने क्या क्या किया और मैं कहाँ कहाँ गई और किसने मुझे टॉम की याद दिलाई। ये हमारा रेहान जा रहा है क्रिकेट खेलने के लिए। रोजे से यार उसको मैं मना कर रही थी कि प्यास लगेगी मत जा, लेकिन ये नहीं मान रहा है। दोनों भाई जा रहे हैं और वो एक हीरो हमारा बाहर तैयार खड़ा है अपने फ्रेंड के साथ। और सत्यम इनका बेस्ट फ्रेंड है सत्यम भाई, बेस्ट फ्रेंड है ना इन दोनों के। और इनकी बहुत सारे फ्रेंड आए थे जो कि चले गए हैं खेलने के लिए और ये तीनों रह गए थे, तो ये तीनों जा रहे हैं अब। और सुबह सुबह का मौसम है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। गाय देख रही है कि भाई यूट्यूब पे फेमस होने वाली हूँ मैं। जैद बाबू आपको दादी अम्मी बुला रही हैं। जैद भैया, जैद बली मम्मा शी को गुस्सा हो जाती हो बेटा बात बात पे। भैया तो गाइस शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग की अपने प्यारे से खूबसूरत बच्चे के साथ। तो बस अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने के लिए और यहाँ पर हमारी उज़्मा केच को साफ़ कर रही हैं और आंगन धो रही हैं और मैं लगाने वाली हूँ मशीन। तो बस शुरुआत होती है अपने कामों से, अपने ब्लॉग की। जान प्राण अभी तक नहीं आए हैं खेल कर। तो गाइस जब से रमज़ान आए ना, मेरे अंदर एक अलग ही पावर आ गया है और एक अलग सी एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ। और रमज़ान से पहले मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी, किसी भी काम में मन नहीं लगता था। लेकिन रमज़ान जब से आए हैं ना, जब से तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है और बहुत ज़्यादा पावर आ गया है। उज़्मा रोज़ कहती है बाजी कहाँ से ढूंढ ढूंढ के आप काम निकालती हो और कितने कपड़े निकाल रही हो बाजी, ऐसा लग रहा है कपड़ों का कोई खजाना खोद लिया है आपने और डेली कपड़े लगा कर बैठ जाती हो, थक जाओगी और फिर से बीमार हो जाओगी, मत करो इतने काम। उज़्मा रोक रही थी, लेकिन मैं हूँ कि मेरी क्लीनिंग सफाई शुरू हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस अभी आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए अपनी धुलाई पर, और कपड़े धुलना है और जो भी करूँगी सारा कुछ दिखाऊँगी, बने रहें। तो आज धुलने हैं सभी लोगों के कुर्ते पजामे। इन लोगों ने चेंज किए हैं तो रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले इन्हें डलकर निकालती हूँ। नमाज के कपड़े मैं सबसे पहले धोती हूँ और उसके बाद मैं बाकी सारे कपड़े धोती हूँ। गाइस बाजी ने कैप लगाया था, कैप फेंक दिया है उसने निकाल कर और बाजी को झाँक रहा है वहाँ से। बाजी से गुस्सा हो जाता है बहुत जल्दी, अगर बाजी थोड़ा सा भी नहीं से देखें तो गुस्सा हो जाता है। तो मैं क्या करूँ गाइस, हमारे घर में काम ही इतने ज़्यादा निकल रहे हैं। ये सारी क्लीनिंग और ये सारी सफाई मुझे देवली जाने से पहले करनी थी, लेकिन मैं देवली वाले कामों में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि ये वाले कामों से फ्री नहीं हो पाई हूँ। तो गाइस आज मुझे धुलने हैं सारे सोफे के कवर, सारे कपड़े धुल गए हैं, बस ये सोफे के कवर रह गए थे, ये भी गंदे हुए, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, धुले नहीं है मैंने। और मेरा तो वैसे भी ये रहता है, कहीं जाते हैं तो उससे पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा काम निकल आते हैं और कहीं से लौट कर आती हूँ फिर से काम निकल आते हैं। तो बस मेरा तो यही चलता है और इसी तरह से मैं काम करती रहती हूँ। मेरी शादी से पहले भी मैं इसी तरह से काम करती थी और शादी के बाद भी मेरा यही हाल है। जाने से पहले भी मेरी क्लीनिंग होती थी और आने के बाद भी मेरी क्लीनिंग होती है, और कोई फेस्टिवल आ जाए तो और ज़ोरों शोरों से मैं क्लीनिंग में लग जाती हूँ। क्या हो गया? लड़ाई हो गई? गुस्सा हो गया था बिना गुस्से हो गया था, लड़ने वाला हो गया था। ये सारे बैठे हैं रियाज खान के फ्रेंड जो सुबह क्रिकेट खेलने गए थे, लौट कर आए हैं। ये उनकी टीम है, देखिए कितने आराम से बैठे हैं, इन्हें पता नहीं है इनका ब्लॉग बन रहा है। ये देखें ये दोनों भाई अपने फ्रेंडों को गार्डन में लेकर बैठे थे और हमें पता भी नहीं था, और हमारा मेन गेट खुला हुआ था। मम्मी मुझे बोल रही थी लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये दोनों गार्डन में। जब देखा तब पता चला और अभी आ गए हमारे दूध वाले भैया, तो मैं चली गई हूँ दूध लेने के लिए। तो बस अभी दूध तो ले लिया है और चल रहे हैं मेरे डेली रूटीन वाले काम। तो देखते हैं कि आज मैं कितने बजे फ्री होंगी अपने कामों से। तो अभी हमारी उज़्मा टॉयलेट को क्लीन कर रही हैं
और आंगन उन्होंने धो दिया है। हमारे बजीज जो कि आराम कर रहे हैं, सब मटकियों में बैठे हैं। बाबू आ गए नहाने के लिए कपड़े वपड़े उतार कर, और ये देखें यहाँ पर ये सारे वाइट कपड़े मैंने डाल दिए हैं धुलकर, और कुछ कपड़ों को मैं खंगाल रही हूँ, और कुछ कपड़े हमारे यहाँ सूख रहे हैं। और ये मम्मी का ब्लैंकेट जो लगा दिया है मैंने धुलने के लिए। और ये देखें ये ढेर सारे जूते हबी जी के, रेहान फरहान के, ये मुझे धुलने हैं। और अभी जैद बाबू को नहलाऊंगी। अभी हमारे जैद बाबू नहा रहे हैं, इनकी मम्मा इन्हें रेडी कर देंगी, और हम जनाब की डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। दिखाएंगे क्या डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। तो बस अभी धुलने लगे हैं जूतों को। तो ये भी हो गए, ये अभी जी के मैंने धो दिए दोनों जोड़, और यहाँ रखे हैं रेहान फरहान के, इन्हें भी मुझे धुलने हैं। तो बस फटाफट से इन्हें वॉश करती हूँ। अब क्रिकेट में ये वाले जूते मत पहनना, क्रिकेट में पहन के गंदे कर देते हो, ठीक है। पुराने वाले पहनना क्रिकेट के लिए। इन्हें जवान बनाने के लिए इनकी करनी पड़ेगी डेंटिंग पेंटिंग, जो कि करने में आ गई हूँ। तो पहले करूँगी इनकी कटिंग, और उसके बाद लगाऊंगी इनकी बालों में डाई। तो बस करना शुरू कर दी मैंने, और ये काम मैं लॉकडाउन से कर रही हूँ। जब लॉकडाउन लगा था ना, तब से ये जनाब मुझसे ही करवा रहे हैं, और इतनी पसंद आती है कि अब मुझसे ही करवाते। वैसे बाल है नहीं इनके सर पे, बस फॉर्मेलिटी कर देती हूँ। इन्हें लगता है कि इनकी कटिंग कर दी। पिछले संडे को करनी थी, लेकिन इस संडे को हो रही है। इनकी सफ़ेदी नज़र आने से पहले इन्हें मैं ब्लैक कर देती हूँ, क्योंकि ख़राब लगते हैं बहुत, इसलिए। लेकिन इस बार नहीं कर पाई, तो आपको वीडियो में भी नज़र आई होगी कई बार। थोड़ा तबीयत वगैरह मेरी ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी इनकी, लेकिन अभी करने आ गई हूँ। तो आज है संडे और जनाब घर पर ही हैं, तो सोचा कि आज जनाब को भी क्लीन कर देते हैं। काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, पर मैं कर नहीं पा रही थी। तो अभी मैं जनाब की थ्रेडिंग को सेट करने लगी हूँ, और आ गई हूँ स्क्रब करने के लिए। तो बस अभी अच्छे से चेहरे को क्लीन करूँगी, फिर स्क्रब करूँगी। लाइफ में पहली बार जनाब स्क्रब और डिटेन करवा रहे हैं, क्योंकि आज मैं इन पर मेहरबान हूँ, इनका ऐसा कहना है। तो गाइज़ हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ना, वो कभी एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, और कभी भी एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज ये डिटेन और स्क्रब की वजह से ना, मैंने हबी जी को बहुत सारा टाइम दिया, और उन्होंने भी उनको बहुत सारा टाइम दिया है आज। तो इतनी देर तक हम एक दूसरे के साथ रहे हैं ये डिटेन और स्क्रब की वजह से। वैसे मैं इतनी देर तक उनके साथ नहीं रह पाती, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी शॉप पर, और मैं अपनी गृहस्थी के कामों में। तो इसलिए गाइज़ हम दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं बिल्कुल भी। गाइज़ स्क्रब और डिटेन तो हो गया है, अभी बारी आती है इनके बालों पर कलर करने की। तो बालों को डाई करना। तो इन सारे कामों की वजह से आज हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा हंसे हैं। मैंने बहुत कॉमेडी की है बीच बीच में, और उन्हें बहुत हंसी आ रही थी। तो गाइस आज मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही मेहरबान हो चुकी हूँ इन पे। ये चीज़ मैंने कभी नहीं की इनके, फर्स्ट टाइम ये भी किया है, और फर्स्ट टाइम ही इन्होंने स्क्रब और डिटेन करवाया है। अपनी शादी पर भी नहीं करवाया था, बोल रहे थे कि मैंने अपनी शादी पर भी नहीं करवाया, आज कर रही हो। तो या तो मैं निकलने वाला हूँ या तुम निकलने वाली हूँ, तो मैं ही जाने वाली हूँ। मैं मेहरबान हुई हूँ ना, मैं ही जाने वाली हूँ। तो गाइज़ आ चुका है वो प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाया था, ऑर्डर किया था ईद के लिए। और ईद के लिए मैंने क्या मंगवाया है वो आपको ईद पर ही पता चलेगा, अभी नहीं बताऊंगी, सरप्राइज़ है आप लोगों को। ये देखें गाइज़, ये रेहान फरहान से इतनी अटैच है कि रेहान के पास ही सो रही है। ये देखें, चलो अंदर चीकू, देखें कैसे घास में लोटे लगा रही है। इसका पता नहीं क्यों अंदर मन ही नहीं लगता बिल्कुल भी, तुरंत बाहर भागती है। और गाइज़ अभी नकाब वगैरह पहन कर आ गई हूँ मैं बाहर, और निकल रही हूँ मैं संजय कॉलोनी के लिए बड़ी अम्मी को देखने। मेरी जो बड़ी सास है ना, जिन्हें पैरालाइज अटैक हुआ था, मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में। तो उनकी अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है, तो अभी मैं उन्हें देखने जा रही हूँ अभी जी के साथ, और लौट कर आकर अफ्तार बनाऊँगी। तो चलें, और आप सब लोग उनके लिए दुआ करें कि वो ठीक हो जाएं। बहुत ज़्यादा बीमार चल रही हैं इस टाइम पर, और उन्हें दोबारा भी पैरालाइज का अटैक आया है। तो आप लोग सब लोग उनके लिए दुआएं करें खूब सारी, कि वो ठीक हो जाएं। रमज़ान शरीफ का महीना है, सबकी दुआएं कबूल होंगी, सब लोग दुआ करना। और देखें अभी अंदर सोई हुई थी, अभी बाहर आ गई है। ऐसे नाटक चलते हैं इन दोनों के। तो ये देखें जनाब, हमारे चमक चुके हैं
जो आज मैंने इनको चमकाया है। आप कमेंट कर बताना वाकई गोरे निकल आए ना ये। बहुत गोरे हो गए। देखें इनकी कटिंग कितनी बढ़िया हुई है, दिखाएं जनाब। ये देखें कटिंग बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि मैंने घर पे की है, और बालों को भी काला कर दिया है। तो चले जनाब, चलो आ जाओ। गेट खोल रही हूँ मैं, आओ फटाफट निकालू गाड़ी। बहुत दिन से सोच रही थी कि जाऊंगी बड़ी मम्मी को देखने, जाऊंगी बड़ी मम्मी को देखने, लेकिन जाना ही नहीं हो पा रहा था मेरा। एक तो मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मैं कहीं भी किसी भी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा था, और फिर उससे पहले मैं अपी के यहाँ की तैयारियों में लगी हुई थी। फिर हम लोग देवली चले गए। कई बार सोचा मैंने जाने का, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। तो मैंने सोचा आज मैं देख ही आती हूँ, फिर जाना ही नहीं होता, ऐसे ही घर गृहस्थी हैं से तो निकलना ही नहीं होता। तो आज मैंने थोड़ा टाइम निकाल ही लिया है। मैंने कहा आज अफ्तार में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, नॉर्मली बना लूँगी। थोड़ा सा बड़ी अम्मी से मिल आती हूँ। मुझे बहुत याद आ रही थी उनकी काफ़ी टाइम से। मैं मम्मी से भी बोल रही थी मम्मी अपन चले, लेकिन मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी भी नहीं जा पाई। चले। तो आज तो हमारे जनाब बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आज हमने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वक्त दिया है D10 और स्क्रैप की वजह से। कितनी ज़्यादा भीड़ है, जैसे फ्री में खिला रहे हो भैया। इस वाले टिक्की के ठेले पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और अब होने लगा है शाम का टाइम, तो कितना अच्छा लगने लगा है। तो बस अभी पहुंचते हैं नफीसा बाजी के घर और मिलते हैं बड़ी अम्मी से, क्योंकि उनकी बहुत याद आ रही थी पर निकल नहीं पा रही थी। कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। टॉम की याद दिला दी इसने तो मुझे। और ये हमारी बड़ी अम्मी सोई हुई हैं अभी, नफीसा बाजी नहाने गई हुई हैं। देखो बिल्कुल टॉम जैसे खेल रहा है, जैसे टॉम खेल रहा है। देखो आराम मिल रहा है उन्हें, सोई नहीं है। तो गाइस अभी हमारी प्रेस ठीक हो रही है। प्रेस के कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हुए थे और ये डाल गए थे, लेकिन प्रेस ठीक नहीं हो पाई थी, तभी हमें खुद आना पड़ा। और नफीसा बाजी के यहाँ से मैं आ गई हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट का मुझे थोड़ा सा कुछ काम था इसलिए। गाइस अभी अफ्तार के लिए यहाँ से पैक करवा रही हूँ सभी के लिए कट क्रीम पेटीज़, तो वो भैया अभी पैक कर रहे हैं। तो बस अभी पेटीज़ तो रेडी हो गई है, भैया इन्हें थोड़ा सा बेक कर रहे हैं और उसके बाद पैक करेंगे और फिर निकल जाएंगे हम यहाँ से घर के लिए, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो रहा है। तो गाइस आ गए मार्केट और नफीसा बाजी के घर से, और उस्मा ने पोहा बना लिया है अफ्तार में, और मैं भी ले आई हूँ क्रीम कट पेटीज़। और अभी मैं पीने में बना रही हूँ शरबत दूध वाला, जो मुहर्रम शरीफ पे बनता है, फरहान का फेवरेट है, इसलिए ये हमारे यम्मी टेस्टी पोहा बनाकर रेडी कर लिया है। तो बस अभी मैं सर्व करने लगी हूँ, लगाती हूँ दस्तरखान, फिर मिलती हूँ आपसे। तो लग चुका है अफ्तार और दस्तरखान सज चुका है हमारा, और बस अभी रोज़ा भी खुल गया है। इन लोगों ने रोज़ा खोल लिया और मम्मी हमारी दुआ पढ़ रही हैं। तो चलें अपन सब भी मिलकर दुआ कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इन नेमतों से नहीं नवाजा है। तो अल्लाह से तहे दिल से दुआ करते हैं हम सब लोग मिलकर कि अल्लाह ताला उन सभी लोगों की रोज़ी रिस्क में इतनी सारी बरकतें दें कि उन लोगों को भी ये सारा कुछ अता हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़ इस टाइम पर मैं दुआ इसलिए मांगती हूँ क्योंकि इस टाइम की मांगी हुई दुआ ज़रूर कबूल होती है उन सारे लोगों के लिए, इसलिए मैं इस टाइम पर दुआ करती हूँ। तो बस गाइज़ आप लोगों से ले लेती हूँ विदाई। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द लौट कर आऊँगी इसी तरह से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। और जो भी पसंद आए कमेंट करना मत भूलना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना।